इस्लाम की हक़ानियत और इसके आफाकी दीन होने की दलील साइंस खुद ही साबित करती रहती है, लेकिन जहालत और गुमराही के मारे ज़हन इस तहकीकात के बाद भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते। इस्लाम और साइंस का मुवाज़ना बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम अकीदा है और साइंस इल्म है। इल्म और अकीदा एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन साइंस अपने इल्म के लिए जो तहकीकात करती है वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अब्दी दीन की हक़ानियत और अखलाकियात पर एक और दलील बनकर उभरती है। इसलिए तहकीक के दौरान एक और दलील सामने आई है जो कुरान करीम की अफाकियत और हक़ानियत पर एक खूबसूरत दलील बना दी गई है। और अब भी दीन इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम ना करे तो इसकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। यह तहकीक क्या है और इसका कनेक्शन दीन इस्लाम से क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, इंसानी जिस्म हैरतों का वो समंदर है कि इंसान खलाई वसतों में बहुत गहराई तक झांक चुका है, लेकिन खुद अपने जिस्म के राज अब तक पूरी तरह से नहीं जान सका। इंसानी जिस्म में खरबों सेल्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जिसका इदराक अब इंसान को हुआ है, जो इंसानी सोच से भी बालातर है। इंसानी सेल्स पर होने वाली एक तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने ऐलान किया है कि सिर्फ एक सिंगल सादा खुलिये में इस कदर इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इससे विकिपीडिया के 10 करोड़ सफ़ात को भरा जा सकता है। 10 करोड़ सफ़ात को आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर इस इंफॉर्मेशन के 100 सफ़ात को रोज़ पढ़ें तब भी आपको 10 करोड़ सफ़ात को पढ़ने में 2740 साल लग सकते हैं, और अगर आप 200 सफ़ात रोज़ पढ़ें तब भी आपको 1370 साल दरकार होंगे, और इतनी इंसान की उम्र ही नहीं होती। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, खुद हमारे जिस्म में खरबों सेल्स मौजूद हैं और हर सेल में इतनी इन्फॉर्मेशन है जिसको पढ़ने के लिए सदियां दरकार हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म में कितनी मालूमात रखी है। इस बात का इल्म साइंसदानों को अब हुआ है। इंसानी जिस्म के डीएनए में इतनी इन्फॉर्मेशन है जिसे सोचकर इंसान का दिमाग घूम जाता है और अकल काम करना छोड़ देती है, जबकि इसके बारे में कुरान करीम में 1400 साल पहले ही पेशगोई हो चुकी है। दोस्तों, सूरज यासीन की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो दिन आएगा जिस दिन हम उनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव हमसे बात करेंगे। जो वो कमा कर लाए हैं, इससे साफ ज़ाहिर है कि रोज़े क़यामत हमारे मुंह पर मोहरें लगा दी जाएंगी और हमारे हाथ और पाँव बोलेंगे। हम अपने किसी गुनाह का उज़र भी पेश नहीं कर सकेंगे। हमारे हाथ और पाँव खुद बोलकर गवाही देंगे। हमें सारी ज़िंदगी किन कामों में इस्तेमाल की गई, हाथ बताएंगे कि इस इंसान ने हमारा इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से काम लिए, हराम खाया, रिश्वत ली, गुनाह किया, किसको मारा, ज्यादती की, चोरी की या के डाका डाला। हर अमल के बारे में हमारे हाथ बताएंगे। इसी तरह हमारे पाँव बताएंगे कि हमारा इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म को किस तरफ लेकर गया, किस रास्ते पर चला। नाज़रीन ग्रामी, ये बात अपने आप में इतनी खौफनाक है कि इंसान लरज़ कर रह जाता है। इस रब्बे कायनात के सामने, जिसका सामने सारी कायनात लरज़ कर रह जाती है, कि जिसकी वही को उठाने के लिए पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। हम इसकी भेजी हुई वही को रोज़ पढ़ते हैं, इसके बावजूद इसमें शक व शुबा की गुंजाइश रखते हैं। दूसरी तरफ हमारा अपना इल्म हमें रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता फरमाया है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें बताता है कि ऐसा मुमकिन है। ये हमारी तहकीक ही है जिसने ये हमें इल्म दिया कि हमारे एक खुलिये में इस कदर इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जिससे 10 करोड़ सफ़ात लिखे जा सकते हैं, और हम इंसानों की महज 70 या 80 साल की ज़िंदगी की इंफॉर्मेशन हमारे जिस्म में महफूज नहीं रह सकती। बिल्कुल रह सकती है, और ऐसा ही होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि साइंस और मज़हब का तकाबुल अपने आप में बेवकूफ़ी है, क्योंकि साइंस मुशाहदात पर यकीन रखती है और मज़हब हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है जिनका मुशाहदा हम नहीं कर सकते। इसके बावजूद दीन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमारा इल्म इस वक्त तरक्की करके वहाँ पहुँच चुका है कि जिनके बारे में हम तहकीक और मुशाहदे से समझ सकते हैं कि ये चीज़ें मुमकिन हैं या नहीं। अरब के जिस माशरे में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, वो माशरा उस वक्त
गहरे अंधेरे में था। उस वक्त के वो अरब लोग भी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि जब हड्डियां मट्टी हो जाएंगी और गोश्त खत्म हो जाएगा तब कैसे दोबारा हम जिंदा हो सकते हैं। फिर अगर हम जिंदा हो भी जाएं तो हमारे औज़ा हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आज हमने मान लिया है कि मादा और एनर्जी एक ही चीज़ है। मादे को हम एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और एनर्जी से हम मादा हासिल कर सकते हैं। यानी हमारा जिस्म मिट्टी हो जाएगा तो वो मादा ख़त्म नहीं होता बल्कि वो एनर्जी में तब्दील होकर यहीं पर मौजूद रहता है। जब हम इंसानों के पास ये महदूद सी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि वो मादे को एनर्जी में और एनर्जी को मादे में तब्दील कर सके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने ये सारी कायनात बनाई वो हमारी हड्डियों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है और ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, अब जब हम जान चुके हैं कि महज हमारे एक सिंगल सेल में इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि जिसे पढ़ने के लिए हमें सदियां दरकार होगी, तो क्या हमारा पैदा करने वाला हमारी पूरी गुजरने वाली ज़िंदगी का हिसाब किताब हमारे औज़ा से नहीं ले सकता? अगर हम अपने सेल से ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं तो हमारा अल्लाह भी हमारी पूरी ज़िंदगी की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। दुख और इबरत की बात यह है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और ये लोग उन लोगों में से भी हैं जिन्होंने ये तहकीक की है कि ये सब कुछ जानने और समझने के बावजूद भी वो अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद पर यकीन नहीं रखते। अगर कुछ ऐसे लोग ईमान ले भी आएँ तब भी उनके दिल में महशर के बारे में शक व शुबात बाकी रहते हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि उनका ईमान कमज़ोर होता है। अगर हम अपने सिंगल सेल से तमाम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने के इंसान को बनाया और पूरी कायनात बनाई, तो वो भी इनमें से वो तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है जिससे हमारे सेल और हमारे अज़ा हमारे ख़िलाफ़ बोल बोल कर गवाही दें। किसी भी चीज़ का इल्म होना और फिर इसका साबित हो जाना हम पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद करता है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि जब किसी चीज़ का इल्म हो जाए और हम समझ जाएं कि ऐसा होगा, तो एक अक्ल वाला समझदार इंसान यही करता है कि वो इस इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। अब इस इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम अच्छे अमाल करें, क़यामत वाले दिन गवाही देने वाले औज़ा के मुँह से नेकियां और अच्छाई के अलावा कुछ ना निकले और गुनाहों की गवाही इनमें मौजूद ही ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए ज़ीशान उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें।